तो फ्रेंड्स, ये सूचना निकल कर आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। जैसा कि आप यहाँ पर दिनांक 23 3 को ही प्रकाशित किया गया था विज्ञापन के तौर पर कि वैकेंसी जारी किया जाएगा और इस वैकेंसी में बहुत सारे पद होंगे और बहुत बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें आवेदन करने की प्रारंभ तिथि दिया गया होगा 9 सितंबर 2022 और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 23/9/2022 रखा गया था और उसमें एडिट करने के लिए आप 30/9/2022 तक रखा गया था। तो ये आवेदन के लिए सूचना निकाला गया था। तो ये आ गया है, ये फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। आइए चलते हैं उस फॉर्म एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाले वेबसाइट पर जाइएगा तो यहाँ पर ये वाला विज्ञापन संख्या 4/2022 पर जाइएगा तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर दिया गया है 40,506 पद हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 13,761 पदें रखा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यहाँ पर बात करें तो इसके अप्लाई करने की तिथि आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि OH और OD और ये जो दिव्यांगजन के लिए है, ये आप यहाँ पर इसका सीट अवेलेबल है 421, 410, 397, 392। तो ये हैंडीकैप्ड दिव्यांगजनों के लिए ये पद रखा गया। तो यहाँ पर नोट में दे रखा है कि शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्ति आयोग की वेबसाइट ये पर उपलब्ध है। इतना पर www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है। नोट विज्ञापन पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यहाँ पर कहा जा रहा है। इसका यहाँ पर बात करें तो प्रारंभिक वेतन यहाँ पर दे रखा है 30,500 यहाँ पर दे रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर योग्यता की बात करें तो योग्यता यहाँ पर दे रखा है भारत का निवासी होना चाहिए और भारत के निवासी हो और बिहार राज्य से संबंधित निवासी हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो और इस जाति से संबंधित हो। और यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स बहुत सारी और मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय से संबंधित हो, उसके लिए भी यहाँ पर छूट दे रखा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED और BT या B.Ed हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि BLED उत्तीर्ण हो। तो शिक्षकों की नियुक्ति की, तो ये शिक्षक संबंधित ये आप देख रहे होंगे ये पद है और प्रधानाध्यापक संबंधित ये पद रखा गया है। तो पात्रता रहा, क्या योग्यता रहना चाहिए, ये सब यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स। तो ये पद जो निकाली गई है तो 1 से 5वीं क्लास तक यहाँ पर पढ़ा सकते हैं और 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर योग्यता, यहाँ पर अनुभव मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि 8 साल का रेगुलर सर्विस एज बेसिस ग्रेड टीचर ऑफ पंचायत। तो यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसके लिए। तो शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/4/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम यहाँ पर 60 वर्ष यहाँ से कहा जा रहा है। और चयन की प्रक्रिया यहाँ पर लिखा है लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यहाँ पर दे रखा है, जिसमें 150 प्रश्नों के अंक होंगे, 150 अंकों के एग्जामिनेशन होंगे और जिसमें 75 अंक और 75 अंक के 2 तरह के प्रश्न रहेंगे, जिसमें DLED विषय के 75 अंक और सामान्य अध्ययन 75 अंक। गलत के लिए 0.25 अंक निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है। 2 घंटे की यहाँ पर समय दिया जाएगा इस परीक्षा के लिए। उसके बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें ये महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षण है और जो जाति से संबंधित रखते हैं उम्र सीमा यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका आरक्षित कोटि हुआ और ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि का ये कोड है। आपको ऑनलाइन करते समय ये कोड डालना पड़ सकता है। जो जाति से EBC के लिए 4 कोड है और BC के लिए 5 और EWS के लिए 7 कोड है। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिव्यांगों के लिए कहा गया है कि अगर दिव्यांगता सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 10 साल का रिन्यूअल कराया जाता है तो आप लोग रिन्यूअल करा लें। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये रखा गया है और केवल बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया यहाँ पर रखा गया है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार मात्र यहाँ पर रखा गया है, इनके लिए 200 रुपया
इनके लिए भी रखा गया है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपया इनके लिए भी रखा गया है। तो आप देख सकते हैं बैंक यहाँ दे रखा है कि फ्रेंड्स ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाता है। यहाँ पर कहाँ रखा है, यहाँ पर कहाँ रखा है कि फ्रेंड्स अगर आपके एप्लीकेशन में किसी प्रकार की त्रुटि होगा तो यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा दिए गए ये सूची में इसके अलावा अन्य प्रकार का कोई भी गलती हो तो सुधार नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कहा रखा है मोबाइल और ईमेल आईडी आप सुधार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप सुधार पर अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इस पर आप नज़र रखें ताकि गलती ना हो। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिए, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कीजिए। जो DLED और B.Ed किए हों उनके लिए ये फॉर्म अप्लाई करने योग्य है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।